हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 9। प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, ये मान लीजिए बीसी भूमि है और वो डीसी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मीनार हमने मान लिया है। क्या मान लिया है? मीनार, जिसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। मैंने यहाँ पर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई लिख लिया है। ये ए बी को मैं भवन मान रहा हूँ। अब देखिए, सवाल कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मीनार का पाद बिंदु है, यानी जो निचला स्तर भूमि से जो जुड़ा हुआ है, ये पाद बिंदु कहलाएगा मीनार का। और कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, देखिए भवन का ये शिखर ए हो गया, तो इन इसके बीच का उन्नयन कोण जो है दोस्तों, ये आपका क्या कहा जाएगा? उन्नयन कोण, ये आपका 30 अंश है। आगे, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब भवन का पाद बिंदु यानी निचला स्तर, यहां से मीनार के शिखर, यानी डीसी मीनार है तो इसका शिखर डी बिंदु हो गया। तो डी से और बी, ये जो मीनार के शीर्ष से जो भवन का उन्नयन कोण जो बन रहा है दोस्तों, पाद बिंदु से, ये आपका कितना अंश हो रहा है? 60 अंश हो रहा है। ख्याल करेंगे। अब पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम भवन की ऊंचाई यानी ए बी को ज्ञात करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। देखिए, दिया है, लिखेंगे हल। दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई डीसी बराबर 50 मीटर। पूछ क्या रहा है? भवन की ऊंचाई। क्या पूछ रहा है? भवन की ऊंचाई, ये हमसे पूछ रहा है। लिखेंगे भवन की ऊंचाई ए बी बराबर, यही हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो मीनार है, यहां से ये 90 अंश का कोण बनेगा। अब भवन भी सीधा है तो यहाँ यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा? ये पूरा कोण 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पर भी ये पूरा कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। अब देखिए, अगर हम समकोण त्रिभुज डी बी सी ले रहे हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीबीसी। देखिए डीबीसी यानी ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। डी बी सी से दोस्तों, अब हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा वाला? टेन थीटा अगर लगाते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। और थीटा का मान कितना है? ये आपका क्या है? 60 अंश है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, अर्थात टेन 60 अंश, ये 60 अंश है, लिख देंगे टेन 60 अंश बराबर लंब आपका क्या आ गया? डीसी आ गया। 60 के लिए क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा आपका डीसी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब डीसी और आधार बीसी, ये आपका बीसी हो जाएगा। दोस्तों, अगर 60 अंश का अगर हम टेबल में मान देखते हैं टेन का, तो टेन देखिए, टेन 60 अंश, तो 60 अंश का मान कितना आ रहा है टेन की लाइन में? करणी 3 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? टेन 60 अंश के स्थान पर लिखेंगे करणी 3 बराबर डीसी। देखिए, डीसी आपका कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। तो लिख देंगे 50 बटा में बीसी। क्या लिख देंगे दोस्तों? सॉरी, दिखाई नहीं दिया आपको। करणी 3 बराबर डीसी 50 दिया है, बीसी कितना दे दिया? नहीं दिया है, तो हम लिख देंगे बीसी। अब तिर्यक गुणा करना जानते हैं दोस्तों, तो बीसी का अगर करणी 3 में गुणा करते हैं, या अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं। अब करिए गुणा आराम से। बीसी में करणी 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करणी 3 गुणे बीसी, अब बराबर एक में 50 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अर्थात बीसी बराबर
अब यहाँ पर कड़ी 3 का गुणा है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 50 भागे करनी 3। बस इतना ही आप ध्यान रखेंगे त्रिभुज डीबीसी से। अब दोस्तों मैं इधर ही हल कर देता हूं इसको, देखिए इधर ही हम लोग हल कर देते हैं। अब समकोण त्रिभुज अगर एबीसी से लेकर चलते हैं हम लोग, कहां से, एबीसी से, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अब देखिए यहां पर इसका उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है, तो जब ये 30 अंश हो रहा है तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो इस बार हम tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ये तो हमारा फार्मूला हो जाता है, लंब बटा में आधार हो जाता है। tan 30 अंश का मान कितना दिया है, tan थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो थीटा के स्थान पर 30 अंश, लंब आपका इस बार क्या हो जाएगा, 30 अंश के उन्नयन कोण के लिए लंब आपका भवन की ऊंचाई यानी ए बी हो जाएगा, ए बी अब बटा में बीसी हो जाएगा दोस्तों। tan थीटा यानी tan 30 अंश का मान आ जाइए, देखिए टेबल पर tan 30 अंश का मान आपका 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा में करनी 3, तो लिखेंगे tan 30 अंश के स्थान पर 1 बटा में करनी 3 बराबर ए बी दोस्तों, ए बी का मान हम लोग का निकालना ही है, तो ए बी लिख देंगे। बीसी का मान दोस्तों यहाँ पर आया है, देखिए ध्यान दीजिए, बीसी का मान यहाँ पर आया है यानी 50 बटा में करनी 3, तो बीसी के स्थान पर हम लोग लिख देंगे 50, अब बटा में करनी 3 दोस्तों, बटा में करनी 3 जो होगा, यहाँ पर अगर लिख देते हैं 50 बटा में करनी 3, तो यहाँ पर पूरे का बटा है, तो अब ये करनी 3 का, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि करनी 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, अब हो जाएगा आपका 1 बटा में करनी 3 बराबर करनी 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा करनी 3 ऊपर जाएगा तो गुणे ही रहेगा, करनी 3 ऊपर गया, करनी 3 गुणे ए भी हम लोग लिख सकते हैं। नीचे क्या है 50 है तो अब 50 छोड़ दीजिए। अब देखिए करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, और ए बी अभी बचा है तो ए बी यानी 3 ए बी हो जाएगा। करनी 3 का करनी 3 में गुणा किए तो क्या हो गया, करनी 9, और करनी 9 का मान क्या आता है 3 आता है, तो 3 ए बी बराबर 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर 3 ए बी में गुणा है, तो 3 को इधर ले जाके हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ए बी बराबर 50 बटा 3 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों अगर हल करते हैं तो 3 एकम 3 और 2 और 20 बचा, यानी 3 छके 18, 2 शेष बचा तो ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर हर कितना है 3 है, तो 16 सही 2 बटा में 3 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा। अर्थात भवन की ऊंचाई लिखेंगे, अतः अतः भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटा 3 मीटर। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर सारी वीडियो सजा के रखी गई है। लेते हैं विदा, धन्यवाद।